आमेर का किला ये सिर्फ पत्थर और चूने से बनी एक इमारत नहीं है। नहीं, ये तो इतिहास का एक जीता जागता पन्ना है। तो चलिए आज इसी पन्ने को पलटते हैं और देखते हैं कि इसकी दीवारों के पीछे आखिर कौन सी कहानियां और कला के कैसे कैसे नगीने छिपे हैं। तो ये सफ़र शुरू होता है भारत के गुलाबी शहर जयपुर से। यहीं शहर की भागदौड़ से ज़रा सा दूर अरावली की पहाड़ियों पर बड़ी शान से खड़ा है आमेर, जो इन शानदार महलों का घर है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन दीवारों में ऐसा क्या खास है? क्या ये बस एक राजा का घर था, या फिर ये कला और संस्कृति का एक ऐसा संगम था जिसकी मिसाल आज तक दी जाती है? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। हमारी खोज शुरू होती है आमेर के इस भव्य किले से। सदियों से ये अरावली की पहाड़ियों पर एक पहरेदार की तरह खड़ा है, और सच कहूं इसकी विशालता पहली नज़र में ही किसी को भी हैरान कर देगी। देखिए, हर महान इमारत के पीछे एक दूरदर्शी सोच होती है, और आमेर के किले के पीछे वो सोच थी राजा मानसिंह प्रथम के। ये उन्हीं का विजन था जिसने इस किले की नींव रखी, जो आज भी आर्किटेक्चर का एक बेजोड़ नमूना माना जाता है। लेकिन इस किले का असली जादू तो इसकी दीवारों के पार देखने पर ही समझ आता है। ये सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग संस्कृतियों का एक ऐसा खूबसूरत संगम है जो इसे सबसे अलग बनाता है। जरा इसकी बनावट पर गौर कीजिए। यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनियाएं एक साथ देखने को मिलती हैं। एक तरफ हैं राजपूत स्टाइल के बारीक नक्काशी वाले झरोखे और खूबसूरत छतरियां, तो वहीं दूसरी तरफ मुगल आर्किटेक्चर की पहचान यानी मेहराब और जाली का वो महीन काम भी नजर आता है। सच में यही मिलाप आमेर की असली पहचान है। और ऐसा नहीं है कि इसकी खूबसूरती के कायल सिर्फ हम ही हैं। दुनिया भर के लोग इससे हैरान हुए हैं। बिशप हैबर ने तो यहां तक कह दिया था कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है और अलहम्ब्रा के बारे में जो कुछ सुना है, उससे भी बढ़कर ये महल हैं। ये शब्द अपने आप में बताते हैं कि आमेर की कला किसी सरहद की मोहताज नहीं है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस किले की विशाल दीवारों के अंदर एक और भी कीमती रत्न छुपा है, एक ऐसी जगह जो शायद कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत है। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं उस राज से। हम बात कर रहे हैं दर्पण धाम की, जिसे आज पूरी दुनिया शीश महल के नाम से जानती है। अब देखिए, इस महल की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है जितनी इसकी खूबसूरती। इसका सपना देखा था राजा मानसिंह प्रथम ने, और उस सपने को हकीकत में बदला सवाई जयसिंह ने। मतलब इस एक महल को बनाने में 2 पीढ़ियों का हुनर और मेहनत लगी है। इसे कांच पर लिखी एक कविता कहना गलत नहीं होगा। सोचकर देखिए, दीवारों और छतों पर बेल्जियम कांच के हजारों छोटे छोटे टुकड़े लगे हैं, जो सिर्फ एक मोमबत्ती की रोशनी में भी पूरे महल को लाखों टिमटिमाते तारों से भर देते हैं। कहते हैं कि जब महाकवि बिहारी ने इस महल की यह खूबसूरती देखी, तो उनके मुंह से बस एक ही नाम निकला, दर्पण धाम, यानी आईनों का घर। और वाकई ये नाम इस जगह की आत्मा को पूरी तरह से बयां कर देता है। तो आमेर का ये सफर हमें गहरी सोच के साथ छोड़ जाता है ना कमाल की बात, कि कैसे कला का बस एक छोटा सा नमूना भी सदियों पुराने इतिहास और उसे बनाने वाले हाथों को हमेशा के लिए जिंदा कर देता है। आमेर का किला और ये शीश महल, ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि सच्ची कला कभी नहीं मरती।